सत्याग्रह करना पड़ा और अनगिनत लोगों को अपनी जानें देनी पड़ी। ये संघर्ष चलता रहा। हमारे गांव जले, हमारी सिविलाइजेशन को समाप्त किया गया, हमारे मंदिरों को लूटा गया और हम एक मूक दर्शक की तरह असहाय होकर इसको देखते रहे। ये इतिहास हमें एक चुनौती देता है कि ये उस भारत का आज हर युवक के अंदर वो आग होनी चाहिए कि मैं, प्रतिशोध शब्द अच्छा तो नहीं है, लेकिन प्रतिशोध भी अपने में एक बड़ी भारी शक्ति होती है। हमें अपने इतिहास का प्रतिशोध लेना है। देश की जनता बेरोजगारी से जूझ रही है, महंगाई आसमान छू रही है, युवाओं के हाथ खाली है, रोजगार नहीं है, किसान टूट चुका है, रो रहा है, महिलाएं असुरक्षित हैं, सीमाएं अस्थिर हैं, आतंकवाद फिर सर उठा रहा है और सरकार पतंग उड़ा रही है, डमरू बजा रही है, मंदिरों के सहारे कैमरे चमका रही है और इतिहास के कब्रिस्तान में देश को दफन कर रही है। क्यों? क्योंकि जो सरकार वर्तमान के सवालों का जवाब नहीं दे सकती, वो जनता को अतीत के झगड़ों में उलझा देती है और आज यही हो रहा है भारत में। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल का हालिया बयान कोई साधारण भाषण नहीं था। उन्होंने कहा कि हमारे मंदिर तोड़े गए, सभ्यता कुचली गई, अब युवाओं में आग होनी चाहिए, हमें प्रतिशोध लेना होगा। अब एक जरा सा सवाल, किससे प्रतिशोध? औरंगजेब से, बाबर से, अकबर से या गजनी से? और अब तो सदियों पहले ये सब तो मर चुके हैं, तो फिर आज बदला किससे लेंगे? सच ये है कि ये बयान इतिहास से बदला लेने का नहीं है, आज के भारत में नफरत पैदा करने का कोड वर्ड है और इस नफरत की आग में जलेंगे भारत के मुसलमान, आज के दलित, आज के गरीब। अब जरा डोभाल साहब की निजी दुनिया तो देखिए। उनके दोनों बेटे विदेशों में रहते हैं, विदेशों में कंपनियां हैं, सऊदी अरब के पार्टनर हैं, पाकिस्तानी नागरिकों के साथ बिजनेस बताया जाता है। मतलब जब देश में हालात बिगड़ेंगे तो उनके बच्चे लंदन, दुबई, अमेरिका में सुरक्षित होंगे और यहाँ आपके बेटे सड़कों पर उतरेंगे, पत्थर उठाएंगे, लाठियां खाएंगे, गोलियां झेलेंगे। यही है राष्ट्रवाद का असली सच। नेता के बच्चे विदेशों में हैं, गरीब का बच्चा शमशान में है। डोभाल कहते हैं कि मंदिर तोड़े गए, सभ्यता कुचली गई, पर यह नहीं बताते कि मुगलों के साथ सबसे ज्यादा किसने मिलकर शासन किया। राजपूतों ने। मान सिंह अकबर का सेनापति था, मान सिंह के वंशज आज बीजेपी में है। राजस्थान की उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी उसी राजवंश से है, यानी जो राणा प्रताप के खिलाफ लड़े, जो मुगलों के साथ सत्ता में बैठे, आज वो बीजेपी में बैठे हैं। और आपसे कहा जा रहा है कि इतिहास का बदला लो। बाहरी ढोंग। जिस दिन डोभाल बदले की आग उगल रहे थे, उसी दिन मोदी सोमनाथ में डमरू बजा रहे थे। और टीवी पर क्या चल रहा था? मोदी की ललकार से थर्राए जिहादी, सोमनाथ से मोदी का युद्ध कोश, राहुल अखिलेश विलन, मोदी महाअवतार। ये धर्म नहीं था, ये राजनीतिक जहर था। सोमनाथ की आस्था को टीआरपी की नाली में बहा दिया गया। मोदी जर्मनी के चांसलर के साथ पतंग उड़ाते नजर आए, लेकिन पतंग पर लिखा क्या है? मोदी। देश का नाम नहीं, भारत नहीं, तिरंगा नहीं, मोदी। यानी कूटनीति भी एक ब्रांडिंग है, धर्म भी ब्रांडिंग है, त्योहार ब्रांडिंग है, देश नहीं, व्यक्ति पूजा। डोभाल बदले की बात कर रहे हैं, लेकिन इन सवालों के जवाब नहीं दे रहे कि पुलवामा में 300 किलो आरडीएक्स कैसे आया, पहलगाम में आतंकी कैसे घुसे, लाल किले के पास धमाका कैसे हुआ और 2900 किलो अमोनियम नाइट्रेट कैसे पहुंचा। इन सब बातों का कोई जवाब नहीं है भैया। क्यों? क्योंकि जवाब देने से ज्यादा आसान है औरंगजेब को कोसना। धुरंधर फिल्म में डोभाल जैसा किरदार राष्ट्र का रक्षक दिखाया गया, लेकिन हकीकत क्या है? उनके कार्यकाल में IC-814 हाईजैक हुआ, संसद पर हमला हुआ, फिर भी कोई सवाल नहीं। क्यों? क्योंकि नायक की छवि टूट जाएगी ना। हिंदू धर्म प्रेम सिखाता है, अहिंसा सिखाता है, न्याय सिखाता है, लेकिन बीजेपी क्या सिखा रही है? नफरत, बदला, भीड़, लिंचिंग, घृणा। ये हिंदू धर्म नहीं है, ये राजनीतिक हिंदुत्व है। जब जवाब नहीं होते तो इतिहास दिखाओ, मंदिर दिखाओ, पाकिस्तान दिखाओ, मुसलमानों को दिखाओ, राहुल को दिखाओ और जनता भूल जाए बेरोजगारी के मुद्दे, महंगाई के मुद्दे, सुरक्षा की बात, भ्रष्टाचार के मुद्दे, मौतें
अगर सच में बदला लेना है तो बेरोजगारी से क्यों नहीं, भ्रष्टाचार से क्यों नहीं, आतंकवाद से क्यों नहीं, नाकाम सरकार से क्यों नहीं, क्यों सिर्फ इतिहास से बदला लेना है? क्योंकि इतिहास सवाल नहीं करता। बीजेपी को आज से नहीं कल से डर लगता है, इसलिए वो देश को कल में कैद कर देती है। लेकिन जनता को समझना होगा, जो आपको इतिहास में उलझाता है वो आपके वर्तमान को लूट रहा है, और भविष्य वो तो विदेश में बैठे नेताओं के बच्चों का है, आपके बच्चों का नहीं है। आप इस पूरे मामले को कैसे देख रहे हैं, अपनी राय कमेंट बॉक्स में लिख भेजिए। जाते जाते चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर ही दीजिए। नमस्कार।